माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट आज इस गोष्ठी में आए और इसमें सबसे पहले तो जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं दीप पाठक जी, अभी जिन्होंने आपको कई चीजें बताई, कैसे उन्होंने काम किया, हमारे विधायक और विधायक प्रत्याशी कैलाश गैतोड़ी जी, हमारे साथ देहरादून से चलकर आ रहे हैं प्रदेश मंत्री पुष्कर काला जी, गुजरात से हमारे विधायक आए हैं जो कि यहां पर काम करने के लिए, ऐसे भाई बीडी जकावड़िया जी। तो मैं जोर से ताली बजा दो, क्या चंपावत की जनता धीरे हो गई। हयात महाराज जी, शंकर पांडे जी, शाना जी, यहाँ पर कुछ पूर्व सैनिक जो आकर मिले और जिन्होंने इंदिरा शर्मा और उनके साथ आए पूर्व सैनिक, यहाँ पर हमारे महिला मोर्चे की सदस्या हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन। फौज के अंदर एक चीज बताते हैं कि बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर आपका ध्यान डालना चाहूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई से जवाब दीजिएगा। प्रदेश के अंदर इन 5 सालों में और देश के अंदर पिछले 7 से ज्यादा साल के अंदर आपको कुछ फर्क दिखाई दिया या नहीं? भैया इस आवाज से तो नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया कि नहीं? मैं कह रहा हूं ना, मेरे को कान से कम सुनाई देने लगा आजकल। दिखाई दिया कि नहीं? अच्छा फर्क है या खराब फर्क है? आपके यहां इन 5 सालों में चंपावत के नक्शे में कुछ बदलाव आया है? चीजें अच्छी हुई हैं? कोरोना काल में जब व्यवसाय खत्म हो गए थे, लोगों को दिक्कत थी, घर के अंदर आज तक उनके पास अनाज पहुंच रहा है कि नहीं? हमारी मां ने इस साल इतना काम कर लिया है, और कुछ करना है तो बताओ। ये पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है और इसलिए अगर इस पार्टी को आप चुनोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। अब ये स्वार्थ है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, पर इस स्वार्थ के लिए अगर हम किसी को चुनते हैं तो अच्छी बात है। करेंगे, अपने लिए करेंगे कि नहीं करेंगे कि आपके लिए अच्छा हो। गांव में बच्चे आजकल वर्चुअल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने काम किया है कि नहीं किया? किया है ना? माताएं खुश हैं? अब बच्चे घर में तंग करते होंगे वो दूसरी बात है, और वैसे तो खुश है ना। एक चीज को याद रखिएगा, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर 5 साल में और पूरे देश में पिछले 7 से ज्यादा साल के अंदर किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आपके प्रदेश में जितनी रोड थी 2014 तक, उससे दुगनी रोड इन 7.5 साल के अंदर बन गई। आज आपके यहां नेशनल हाईवे के 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं, 13,500 करोड़ से ज्यादा। और अच्छी बात यह है कि ये ऐसी सरकार है जहां पर अगर वो कहते हैं कि 2 साल में चीज बन जाएगी तो बन जाएगी। हमने तो 4 धाम के लिए भी बड़ी कोशिश की थी कि आपको 2 साल पहले हम बना के दे देते, लेकिन कोरोना और कुछ लोग जो हमको कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण दिक्कत हुई। लेकिन उसके बावजूद आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि 4 धाम की रोड तकरीबन बन चुकी है। अगर हमने निश्चय किया है कि हम हेमकुंड साहब के लिए
रोपवे बनाएंगे तो मानकर चलिए 1 साल में वो बनके तैयार हो जाएगा। अगर मोदी जी ने देश को एक आश्वासन दिया कि जिस त्रासदी के अंदर केदारनाथ मंदिर का नुकसान हुआ है उसको और भव्य बनाएंगे, तो आपने देखा है कि कितना भव्य वहां पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये समयबद्ध तरीके से काम करने वाली सरकार है। अगर हमने फैसला किया है कि दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगे तो उसकी को चुनते हैं तो अच्छी बात है, करेंगे, अपने लिए करेंगे कि नहीं करेंगे कि आपके लिए अच्छा हो। गांव में बच्चे आजकल वर्चुअल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सरकार ने काम किया है कि नहीं किया? किया है ना। माताएं खुश हैं। अब बच्चे घर में तंग करते होंगे वो दूसरी बात है, और वैसे तो खुश है ना। एक चीज को याद रखिएगा, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर 5 साल में और पूरे देश में पिछले 7 से ज्यादा साल के अंदर किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आपके प्रदेश में जितनी रोड थी 2014 तक, उससे दुगनी रोड इन 7.5 साल के अंदर बन गई। आज आपके यहां नेशनल हाईवे के 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं, 13,500 करोड़ से ज्यादा। और अच्छी बात यह है कि ये ऐसी सरकार है जहां पर अगर वो कहते हैं कि 2 साल में चीज बन जाएगी तो बन जाएगी। हमने तो 4 धाम के लिए भी बड़ी कोशिश की थी कि आपको 2 साल पहले हम बना के दे देते, लेकिन कोरोना और कुछ लोग जो हमको कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण दिक्कत हुई। लेकिन उसके बावजूद आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि 4 धाम की रोड तकरीबन बन चुकी है। अगर हमने निश्चय किया है कि हम हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाएंगे तो मानकर चलिए 1 साल में वो बनके तैयार हो जाएगा। अगर मोदी जी ने देश को एक आश्वासन दिया कि जिस त्रासदी के अंदर केदारनाथ मंदिर का नुकसान हुआ है उसको और भव्य बनाएंगे, तो आपने देखा है कि कितना भव्य वहां पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये समयबद्ध तरीके से काम करने वाली सरकार है। अगर हमने फैसला किया है कि दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगे तो उसकी नई रोड अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जिससे कि आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आप ऐसे पार्टी का हिस्सा हैं जो काम करती है, जो जनता के लिए काम करती है और किसानों का, वंचितों का, सबका ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है भारतीय जनता पार्टी की? सर्वस्पर्शी है, सब वर्गों के लिए काम करती है।